और चले न्यूज का एक्सरे में सबसे पहले बात करेंगे शांति पसंद नहीं, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं है। बात संभल की करेंगे और बताएंगे आपको कि वो लोग कौन हैं जो संभल में एक बार फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ था उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान संभल में जो अशांति फैलाई गई उसे योगी की पुलिस ने शांत करने के लिए हर वो कदम उठाया जो जरूरी था। बाजार और स्कूल कॉलेजों से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ बंद कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हालात सुधरते गए सब कुछ वापस अपने ट्रैक पर आता चला गया, लेकिन हिंसा के बाद ये पहला शुक्रवार था जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट रहते हुए सभी तैयारियां कर ली। इसी का नतीजा रहा कि आज जुमे की नमाज भी बेहद शांति से संपन्न हुई। लेकिन संभल का ये शांत माहौल कुछ लोग हैं जिन्हें रास नहीं आया, इसलिए ऐसे लोगों ने संभल में शांति को अशांति में बदलने की कोशिश तेज कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रयास किसी एक जगह से नहीं हुआ, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से इसी तरह की खबरें सामने आई जहां संभल में अशांति फैलाने की कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि कैसे भी वहां पर जो माहौल शांत हो रहा है वो शांत ना हो। संभल को अशांत करने की साजिश रची गई। संभल से करीब 150 किलोमीटर दूर ले चलते हैं, बात बरेली की कर रही हूं जहां ये साजिश रची जाने लगी। करीब 165 किलोमीटर दूर दिल्ली से भी भड़काऊ तकरीरें दी गई। अशांति फैलाने का काम संभल से 750 किलोमीटर दूर जम्मू से भी किया गया, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग कोने से इसी तरीके की खबरें सामने आई जहां पर अशांति फैलाने की कोशिश की गई और यहां पर मिशन एक ही था कि संभल में जो कुछ हुआ वापस हो। और आपको पता है उस दौरान कितने लोग घायल हुए, जख्मी हुए और क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन सब की शुरुआत मौलाना तौकीर रजा की तरफ से की गई, जो अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने भी जाते। तौकीर रजा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे वो मजहब का तड़का लगाकर लोगों को भड़का सके। लेकिन अब संभल की जामा मस्जिद को लेकर तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं सुनाते हैं आपको। सबसे पहले सुनिए। हमारे जो बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं बरेली वालों से खास तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी तरह तुम्हारे बच्चे कत्ल किए जाते रहेंगे। निकलना पड़ेगा, वाहिद रास्ता है तुम्हारे पास। तुम अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये जुल्म और ज्यादती होता रहेगा। दर्शकों, मौलाना तौकीर रजा उपद्रवियों को अपना बच्चा बता रहे हैं। सुना आपने, उपद्रवियों को शहीद बता रहे हैं और वो इतने पर रुकने को राजी भी नहीं है। उन्होंने इसके बाद भी कई ऐसी भड़काऊ तकरीरें दी जिससे संभल फिर भड़क उठे। तौकीर रजा का तो काम ही भड़काना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कई विवादित बयान सामने आ चुके हैं। तकरीरों को मजहब की आड़ में वो बेचते हैं, ऐसी तकरीरों को मजहब बचाने से जोड़ते हैं। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो तौकीर रजा बरेली से संभल के लिए रवाना हो गए। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वही तस्वीरें हैं जहां मोटरसाइकिल से रवाना हुए। लेकिन पुलिस इस बात से वाकिफ थी कि जो शांति उन्होंने संभल में बनाने के लिए दिन और रात एक कर दी, वो तौकीर रजा जैसे लोगों के वहां पहुंचेंगे वहीं अशांति फैल सकती है और जो कंट्रोलेबल सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है। इसलिए उन्हें बीच रास्ते में ही हिरासत में लिया गया और पुलिस ने तौकीर को सीबीगंज थाने में रखा, जिसकी ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद उन्हें मजबूरन वहां से बरेली के लिए वापसी करनी पड़ी। क्या कुछ प्रशासन ने कहा, सर्कल ऑफिसर का क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए। देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया? जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। और दर्शकों, लेकिन मैंने अभी जो आपको तौकीर का भड़काऊ बयान सुनाया था वो वहीं तक सीमित नहीं था। पहले आपने वो बयान सुना, फिर प्रशासन ने क्या कहा।
उन्होंने बरेली में बैठे बैठे संभल हिंसा को लेकर कई भड़काऊ तकरीरें दी। ये तकरीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि तौकीर को संभल की शांति पसंद नहीं आ रही है। क्या है वो भड़काऊ तकरीरें? चलिए मैं आपको वो भी अब बताती हूँ क्या कुछ कहा गया है इस दौरान, उन्होंने क्या कुछ बयान दिए हैं। क्योंकि देखिए, अगर तौकीर रजा की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके की बयान देते नजर आए हों। लगातार उनकी तरफ से विवादित बयान सुने गए हैं। तो संभल की शांति बर्दाश्त नहीं है। बरेली से मौलाना तौकीर रजा ने भड़काया। क्या कुछ कहा? तुम्हारी मस्जिद दरगाह पर बुलडोजर चलेगा, पहला बयान। फिर क्या कहा? अब तुम लोगों को अपने घर से निकलना होगा। आप सोचिए, जब इस तरीके की बातें उनके बीच पहुंचेगी, तुम नहीं निकले तो तुम्हारे घर में इसी तरह घुस जाएंगे, तुम नहीं निकले तो तुम्हारे साथ जुल्म होगा, ज्यादती बढ़ती जाएगी, मस्जिद में दोबारा सर्च करने की क्या जरूरत थी, ये कहा गया। फिर आगे कहा कि हिंदूवादी लोग जूते पहनकर मस्जिद में दाखिल हुए, वहां जांच हुई, हिंदूवादी लोग मजहबी नारे लगा रहे थे, ये भी कहा गया। और इस तरीके से कई बयान उन्होंने दिए हैं। अब सोचिए, जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें अगर इस तरीके से डराया जाएगा या इस तरीके से बयान दिए जाएंगे, उन तक बात पहुंचेगी तो वो क्या सोचेंगे। और वही होगा जो संभल में उस दिन हुआ था। दर्शकों, संभल के अमन चैन में खलल पैदा करने की कोशिश करने वालों में मौलाना तौकीर रजा अकेले नहीं है। शांति को अशांति में बदलने का पूरा जतन करने वालों की लाइन लंबी है। फिर चाहे वो तौकीर हो या फिर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती या फिर इमाम बुखारी, इनमें किसी का संभल से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। लेकिन कोई बरेली से भड़का रहा है तो कोई दिल्ली से भड़का रहा है तो कोई जम्मू कश्मीर से, और सबका मकसद क्या है? सबका मिशन सिर्फ एक ही है, संभल की शांति को अशांति में बदलना। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल की सुलगने के बाद आज पहला जुमा था। फिर कोई गड़बड़ ना हो, कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए यूपी की योगी और संभल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। जमीन पर पुलिस के साथ और दूसरी फोर्सेस तैनात थी, तो आसमान से नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा था। नमाज का वक्त हुआ, नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिदों से बाहर निकले और चुपचाप अपने घरों के लिए चले गए। ना कोई शोर हुआ, ना कोई हंगामा। संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमा था, जुमे की नमाज अदा हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो जुमे की नमाज है वो यहाँ पर अदा कराई गई। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। एक तरीके से शाही जामा मस्जिद को छावनी में तब्दील किया गया। अमन कमेटी से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बात कर ली थी, तमाम वॉलंटियर्स लगाए गए थे और कड़ी सुरक्षा आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर तैनात नजर आ जाएगी। सब कुछ शांत रहेगा, माहौल बिगड़ेगा नहीं तो फिर मजहबी ठेकेदारों की मजहबी दुकान पर ताला लटक जाएगा। और कोई भी ऐसा होने देना चाहता था, शायद इसलिए संभल की शांति को फिर सुलगाने की कोशिश होने लगी। पहले बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने भड़काया। तौकीर साहब को पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाज शरीफ लगते हैं। वो बच्चे शहीद हैं, उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। वो पत्थरबाज नहीं थे, बल्कि वो लोग पत्थर लेकर गए थे जो वहाँ पे धार्मिक उन्मादी किसने पथराव किया है, ये सब जांच में सामने आने की चीजें हैं। तौकीर को पत्थरबाज शरीफ लगते हैं, लेकिन मौलाना ने जो भड़काऊ लाउडस्पीकर शुरू किया था उसका वॉल्यूम तेज करने के लिए दूसरे ठेकेदार भी मैदान में आ गए और कारवां बढ़ता चला गया। एंट्री हुई जम्मू से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जो कहने लगी कि अगर ऐसा ही रहा तो हिंदू लोग मुसलमानों के घर में शिवलिंग ढूंढने लगेंगे। इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेक्युलर कल्चर की एक बुनियाद रखी, तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं। किसी को पत्थरबाज शरीफ लग रहे हैं, कोई घर में घुसकर शिवलिंग ढूंढने का बयान दे रहा है तो कोई भड़काऊ तकरीर दे रहा है। कुल मिलाकर संभल जो अभी शांत है उसे फिर आग में झोंकने की कोशिश हो रही है ताकि जो सच है उसे छिपाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।